बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। ये संस्था जो है पाकिस्तान से चली आ रही है और सबसे बड़ी विशेषता इस स्थान की ये है कि यहाँ पर माताएं, महिलाएं इस संस्था को चला रही हैं। आश्रम में कई गरीबों को, दुखियों को, अनाथ असहाय प्राणियों को, विधवा स्त्रियों को, जो मेंटली डिप्रेशन में हैं, उनको स्थान जो है यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जिसे संसारी लोग धिक्कार कर देते हैं उसे ये स्थान अपना लेता है। और ये जो प्रोग्राम चल रहा है वैसे तो 6 तारीख से शुरू हो गया था, लेकिन विशेष रूप से 11, 12 और 13 3 दिन का प्रतिवर्ष यज्ञोत्सव मनाया जाता है। और शताब्दी तो पिछले कई 4 सालों से पहले मनाई गई थी। अब शताब्दी से भी बढ़कर यहाँ भक्तों का आना जाना जो है सतत लगा रहता है। वैसे तो हर व्यक्ति को, गरीब को, अमीर को समान स्थान प्राप्त होता है। ये नहीं है कि अमीरों को विशेष स्थान दिया जाए और गरीबों को यहाँ से धिक्कार किया जाए। तो समदर्शिता तो है यहाँ पर, लेकिन समवर्तिता नहीं है। अर्थात संतत्व की दृष्टि से सबको समान दृष्टि से देखा तो जाता है, लेकिन व्यवहार सबसे बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक स्त्री का पति के साथ व्यवहार अलग होगा, पुत्र के साथ अलग होगा, पत्नी के साथ अलग होगा। तो समदर्शिता है स्थान की, लेकिन समवर्तिता अर्थात सबके साथ समान व्यवहार जो है वो नहीं किया जाता। वैसे तो गत वर्षों में अनेक महापुरुषों का आगमन रहा, लेकिन इस वर्ष कुछ परिस्थितियों वश संतों का आगमन जो है कम हुआ है। सबसे पहले महामंडलेश्वर स्वामी गीता मनीषी जी महाराज वो आ रहे हैं। उनके साथ साथ मुरथल वाले जो संत हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, और अयोध्या से पधारे हुए राधे राधे स्वामी जी महाराज, जिनको हम रामायणी जी के नाम से भी पुकारते हैं। और हर मिलाप मिशन से हरिद्वार से हाँ जी वो भी आ रहे हैं, पर वो 13 के बाद ही पहुँचेंगे, क्योंकि किसी परिस्थिति उनका रामेश्वर जाने का कारण बना तो वो 13 के बाद पहुँचे। 12 को आ रहे हैं, शायद 12 को आ रहे हैं, कंफर्म नहीं है उनका हमें। और हरिद्वार से श्री हरमिलाप मिशन से जिनकी गद्दी 400 वर्ष पुरानी गद्दी चली आ रही है, उनका भी यहाँ पर 11 को आगमन हो रहा है। एक सवाल ये है कि आजकल ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में सिर्फ अमीर ही क्यों दिखाई देते हैं? गरीब तो नज़र ही नहीं आता, सिर्फ अमीर ही नज़र आते हैं। अच्छा खासा वो प्रोग्राम होता है, गरीब क्यों नज़र नहीं आता? गरीबों को अगर कोई गरीब दिख भी जाए तो उसको भगा दिया जाता है ऐसे कार्यक्रमों से। लेकिन ऐसा व्यवहार जो है इस स्थान पर नहीं है। अनेक स्थानों पर अमीर नज़र इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज के युग में लोग जो हैं धर्म की वास्तविकता से दूर हटते जा रहे हैं। धर्म की परिभाषा का इन्हें पता नहीं कि सच्चे अर्थों में धर्म कहते किसे हैं, धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। धर्म के आड़ में आजकल अधर्म जो है बढ़ता चला जा रहा है। जब तक जिस मकान की नींव पक्की नहीं होगी तो उसके ऊपर बढ़ने में, ऊंचा उठने में खतरा होता है। अगर आप मंजिल से दर मंजिल बना भी लोगे ना तो एक हवा का झोंका आएगा, वो मंजिल से मकान जो है नीचे गिरेगा। लेकिन मुझे इस बात का 105% विश्वास है कि जो इस मकान की नींव है, गुरुदेव भगवान जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की है, उन्होंने सत धर्म के आधार पर इस मंदिर को स्टार्ट किया था। ये मंदिर जो है पाकिस्तान से चला आ रहा है। 1947 में पानीपत में सबसे पहले आगमन हुआ। यहाँ से 10 वर्ष पहले एक छोटा सा मकान था, वहाँ पर विराजमान रहे हम सब परिवार सहित, मंदिर की देवियों सहित। और 1957 में श्री प्रेम मंदिर का जो है यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। और पाकिस्तान में जब ये मंदिर की स्थापना प्रारंभ हुआ था तो जो प्रथम गुरुदेव भगवान जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने ये मंदिर बनाया है, वो स्वयं अपने पैसे से, जो उनको परिवार से धन प्राप्त हुआ था, उसी पैसे से लेकर छोटा सा मंदिर वहाँ बना। उसके बाद वहाँ का जो क्लेम प्राप्त हुआ, यहाँ से मंदिर दिन दुगना और रात चौगुना जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। बस समझना हमने सिर्फ इसी सूत्र को है और कुछ नहीं समझना। इतना सूत्र समझ लें कि धर्म
कहते किसे हैं। धर्म की आड़ में जो अधर्म किया जा रहा है, यही आज स्थानों पर अमीर दिखाई देते हैं और गरीबों को स्थान जो है वो प्राप्त नहीं होता। और आप यहाँ पर आकर किसी भी रूप में आकर देख लें, इंक्वायरी करें, क्या गरीबों को स्थान मिल रहा है या यहाँ पर स्थान नहीं रहा। महर्षि ने बहुत फाइनेंस की बहुत कमी थी, तो ये जो छोटे से थे इनके पूरे परिवार को घर नहीं था, तो महाराज जी ने रहने के लिए घर दिया। उसके बाद आज देखो वही कुछ भी परेशानी, मतलब कुछ भी इनके पास नहीं था, तो महाराज जी ने घर में रहने दिया। महाराज जी की भाइयों की शादी कराई। जब तक ये पूरा परिवार सेट नहीं हुआ, ये बच्चे खड़े हैं आपके सामने, जब तक पूरा परिवार सेट नहीं हुआ तब तक इनको दूसरे घर नहीं भेजा। तो श्री महाराज जी बहुत से गरीबों का करते थे, भले ही हम लोग बाहरी रूप से नहीं करते गुरुदेव भगवान, लेकिन आज भी कितनी गरीब कन्याओं की शादी यहाँ से गुप्त रूप में होती है। कितने गरीब परिवारों को श्री महाराज जी ऐसे ही राशन भेज देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े लोग ही बाहर के लोग तो बड़े, लेकिन अंदर से यहाँ बहुत महाराज जी जो है गरीबों के लिए करते हैं। क्योंकि महाराज जी का हमारे ये मानना था कि जो बहुत नीचे लेवल के हैं वो भीख मांग कर भी खा लेते, किसी से उनको मांगने में संकोच नहीं होता। हाई फाई है उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मीडियम परिवार के लोग हैं ना, वो बेचारे ना संकोच में किसी से मांग सकते हैं, तो उन लोगों की महाराज जी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है जहाँ तक। और आपकी जो बात है वो मैं सहमत हूँ कि सच में जो गुरुदेव भगवान ने कहा कि धर्म के आधार अधर्म, क्योंकि धर्म को पहचानो। धर्म कभी ये नहीं होता कि मैं गरीब का हूँ या अमीर का हूँ। तो हमें भी ये चीज़ लगती है कि आप बड़े बड़े लोगों, आप यहाँ आओगे आपको कोई प्रधान यहाँ नज़र नहीं आएगा, सभी सेवादार, कोई प्रधान नहीं है, सब महाराज जी के बराबर है।
बड़े ध्यान से सुनने की बात है। हमको दुनिया से लेना क्या, इस दुनिया ने हमें देना क्या, जीने का सहारा मिल जाए,